जय हिंद दोस्तों। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं क्लास 9 अध्याय 7 त्रिभुज में प्रश्नावली 7.1। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न है कि चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है। आपका चतुर्भुज ए सी बी डी दे रखा है, इसमें ए सी बराबर क्या है, ए डी है। इसमें ए सी और ए डी भुजाएं दोनों क्या है, बराबर है। और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो आपका ए बी भुजा है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, मतलब दोनों दो हिस्सों में बांट रही है। तो आपका ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो रहेगा, ये दोनों हिस्से क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। समद्विभाजित करना मतलब समान भागों में बांटना। तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, ये किसका चिन्ह है, सर्वांग समता का चिन्ह है। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और बी सी और बी डी भुजा के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल की स्टार्टिंग करेंगे हम दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना आपका, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, त्रिभुज ए बी डी। उसके बाद लिखेंगे अपन दिया है, क्या दे रखा आपको, ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी। उसके बाद आपका ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। उसके बाद अपन करेंगे उत्पत्ति। अब ध्यान से समझना दोस्तों, आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, ए बी सी और ए बी डी। अब इस त्रिभुज में आपको सर्वांग समता सिद्ध करनी है। तो सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए आपकी दो सर्वांग समता होती है। सर्वांग समता के नियम होते हैं, एक तो एस ए एस और एक होता है आपका ए एस ए। ये दो सर्वांग समता के क्या होते हैं, नियम होते हैं, सूत्र होते हैं। इन दो नियमों से अपन सर्वांग समता सिद्ध करते हैं दो त्रिभुजों में। अब एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। और ए एस ए का मतलब होता है एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण। तो आपको इस दोनों में आपको क्या ध्यान से रखना है, चित्र में कि कौन सी सर्वांग समता यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। जैसे कि आपका एक चीज़ तो दे रखी है कि ए सी और ए डी। ए सी बराबर क्या है आपका, ए डी है। क्या है, ए सी बराबर ए डी। दो त्रिभुजों में सर्वांग समता सिद्ध करनी आपका, एक तो त्रिभुज ए बी और ये सी, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। और एक त्रिभुज कौन सा होगा, ए बी डी। अब आपकी ए सी भुजा और ए डी भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या आपकी समान है, प्रश्न में ही दे रखा है। अब उसके बाद ए बी भुजा, अब दोनों त्रिभुजों में ए बी आ रहा है। देखो ए बी सी में भी ए बी आ रहा है और ए बी डी में भी क्या आ रहा है, ए डी आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो ये दोनों भुजाएं भी क्या रहेंगी, ए बी बराबर ए बी रहेगी। उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं जो दोनों त्रिभुजों में होती है। तो आपकी एक ए सी और ए डी भुजा बराबर हो गई। उसके बाद आपका ए बी बराबर ए बी हो गया। अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि कोण ए क्या लिख रहा है, ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए बी सॉरी कौन सा, भुजा ए बी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। तो कोण ए का ऊपरी हिस्सा वाला, ये वाला जो कोण ए है, ये वाला और नीचे वाला कोण, ये दोनों कोण भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो आपकी दो, एक तो भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई, दो भुजा हो गई और एक कोण हो गया। तो दो भुजा और एक कोण मतलब एस ए एस सर्वांग समता से इन दोनों त्रिभुजों को क्या अपन सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है प्रश्न में कि क्या याद करना है आपको, कि ए बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो अपन इस त्रिभुज को, ऊपर वाले त्रिभुज को पलट कर अपन इस पर रखेंगे तो ये पूर्ण रूप से इस त्रिभुज को ढक लेगा। तो ढक लेगा तो आपकी बी सी और बी डी भुजा, बी सी भुजा बी डी भुजा को ढक लेगी। तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, आपकी बराबर हो जाएंगी। एक नियम होता है सीपी सीटी जिसे बोलते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग, बी सी के संगत भुजा कौन सी है, बी डी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके समान होंगे। तो अपन अब इसमें उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे जो सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी में क्या लिखेंगे अपन, ए सी बराबर ए डी दे रखा है, ए सी बराबर ए डी क्या लिखेंगे, दिया है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर पे क्या आएगा आपका, कोण। ये दोनों कोण बराबर हैं तो अपन ऊपर वाले कोण को क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी वाले कोण को बी ए सी, कोण क्या लिखेंगे,
कोण बी ए सी, जहाँ पे कोण बन रहा है वो बिंदु बीच में आएगा बी ए सी। उसके बाद अपन को नीचे वाले त्रिभुज ए बी डी का कोण लिखना है, कोण ए, तो नीचे वाले त्रिभुज को क्या लिखेंगे, कोण को क्या लिखेंगे अपन, बी ए डी, कोण बराबर कोण बी ए डी। अब यहाँ पे आपको संकेत में क्या लिखना है दोस्तों, भुजा ए बी कोण ए को समद्विभाजित करती है। क्या लिखना है, भुजा ए बी कोण ए को समद्विभाजित करती है। उसके बाद आपका क्या है, ए बी भुजा है, दोनों में ए बी भुजा है, ए बी और ए बी। जब इस त्रिभुज को अपन उठा के इस पे रखेंगे तो ये भुजा इसी भुजा को ढक लेगी पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ए बी बराबर ए बी। तो ए बी बराबर ए बी दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए अपन ने लिखा ए बी बराबर ए बी। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुजों में होती है जो उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या आगा, देखो ये भुजा हो गई, ये कोण हो गया और ये भुजा हो गई। तो कौन सी सर्वांग समता, एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता से कौन से दो त्रिभुज, तो आपका त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। अब आपसे पूछा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे, तो BC और BD भुजा दोनों भी क्या रहेगी, बराबर रहेंगी, BC बराबर BD। और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, CPCT। CPCT का मतलब होता है दोस्तों, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं या फिर समान होते हैं। जब इस त्रिभुज को अपन इस त्रिभुज पे रखेंगे तो पूर्ण रूप से ढक लेगा, तो BC भुजा BD भुजा को ढक लेगी पूर्ण रूप से, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। आपको बस चित्र से समझना है कि कौन सी सर्वांग समता लगेगी। अब आपको प्रश्न में दे रखेंगे, वो दिया है में या फिर चित्रों के माध्यम से आपको समझना है। जैसे कि आपका इस त्रिभुज में क्या है, AC और AD भुजा बराबर है, उसके बाद AB भुजा आपकी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगी, AB बराबर AB। और प्रश्न में ही दे रखा है उनने कि कोण AB भुजा कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो ये दोनों कोण भी क्या रहेंगे, बराबर। तो SAS सर्वांग समता से ये आपका सवाल सिद्ध हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 बहुत ही सरल है, प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका दोस्तों कि त्रिभुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। उसके बाद आपका दूसरी चीज़ सिद्ध करना है इसमें कि BD बराबर AC और कोण ABD बराबर कोण BAC। तो अब आपका चित्र दे रखा है ये, तो सबसे पहले वही क्या करेंगे अपन, दिया है लिखेंगे, सॉरी सिद्ध करना है लिखेंगे, हल सिद्ध करना है। पहली चीज क्या है, आप इसमें त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। दूसरा है आपका BD बराबर AC और तीसरा है आपका कोण ABD बराबर कोण BAC। क्या दे रखा है, दिया है, क्या दे रखा है आपका AD बराबर BC, AD बराबर BC तथा कोण DAB बराबर कोण CBA, कोण CBA। अब सबसे पहले अपन उत्पत्ति करेंगे हल। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। कौन सा तो त्रिभुज सिद्ध करना है, पहले वाली चीज सिद्ध करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल हल करेंगे अपन, ABD त्रिभुज ABD, त्रिभुज कौन सा है, ABD ये वाला। ABD। उसके बाद दूसरा त्रिभुज कौन सा है, BAC, BAC, BA और ये C। अब इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखना आपकी, जैसे कि मैं आपको इस त्रिभुज में इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग करके लिख लेते हैं अपन। ये दोनों त्रिभुज अपन ने बना लिए। ये आपका कौन सा होगा, ABD, और ये वाला त्रिभुज कौन सा होगा, ABC। अब इन दोनों त्रिभुजों में आपको सर्वांग समता सिद्ध करनी है।
तो आपको दे रखा है कि ए डी बराबर क्या है बी सी। ये दोनों भुजाएं क्या है आपकी ए डी और बी सी बराबर है। अब इस त्रिभुज को अपन कोण बी को कोण बी पर रखेंगे, कोण ए को कोण डी पर रखेंगे और कोण सी को कोण बी पर रखेंगे। तो इस तरह से इस त्रिभुज ए बी डी को त्रिभुज बी ए सी को ए बी डी पर रखेंगे तो पूर्ण रूप से ढक लेगा। तो ये आपका दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग साबित हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो कोण ए और कोण बी समान होना चाहिए, ए डी और बी सी भुजा समान होनी चाहिए। तो आपका प्रश्न में ही दे रखा है ए डी बराबर बी सी, ए डी और बी सी भुजा ये दोनों भुजाएं क्या आपकी बराबर दे रखी है। उसके बाद आपका कोण ए और कोण बी बराबर दे रखा है, देखो डी ए बी ये वाला कोण, और इधर की साइड सी बी ए ये दोनों कोण आपस में बराबर दे रखे हैं, ए वाला कोण और बी वाला कोण। तो इस त्रिभुज को अपन ऐसे पलट कर इस पर रख देंगे तो पूर्ण रूप से ढक लेगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो आपको एक तो क्या लिखना है, देखो दो सर्वांग समता होती है, यहाँ पे भी कौन सी लगेगी, दो भुजा और एक कोण। तो आपको एक भुजा तो दे रखी कौन सी, ए डी बराबर बी सी। उसके बाद आपको कोण क्या दे रखा है, डी ए बी ये वाला कोण, और ए बी सी बी ए ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर हैं। अब आपको इसमें उभयनिष्ठ भुजा देखनी है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। तो उभयनिष्ठ भुजा देखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जैसे कि आपका त्रिभुज क्या है, त्रिभुज लेंगे अपन सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में। अब दोनों में देखना, यहाँ पे भी ए बी आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो ये ए बी भुजा क्या हो जाएगी आपकी उभयनिष्ठ भुजा की, दोनों त्रिभुजों में होती है। तो आप समझ गए होंगे कौन सी सर्वांग समता से, एस ए और एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वांग सम साबित हो जाएंगे। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन सी भुजाएं, ए डी बराबर बी सी, क्या है ए डी बराबर बी सी, क्या लिखेंगे दिया है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद कोण लिखेंगे अपन, कोण कौन सा है जो दे रखा है वही लिख दीजिए आप। कोण कौन सा दे रखा है, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए और बी कोण, ये दोनों कोण भी क्या आपके बराबर हैं। तो यहाँ अपन वो भी क्या लिख देंगे, दिया है में, ये भी क्या जाएगा आपका दिया है। उसके बाद आपकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी, ए बी बराबर ए बी, तो अपन क्या लिख देंगे ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ भुजा। अब कौन सी सर्वांग समता लगी, यहाँ पे कौन सी सर्वांग समता का नियम लगा, तो देखना एस ए एस भुजा कोण भुजा, क्या लिखेंगे अपन एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता से कौन से दो त्रिभुज ए बी डी बरा सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम साबित हो चुके हैं। तो आपका पहला वाला जो सवाल है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है आपको, दूसरा सवाल है कि बी डी बराबर ए सी। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका बी डी बराबर ए सी, इस त्रिभुज को उठाकर अपन इस त्रिभुज पर रखेंगे तो कोण बी पर आएगा और बी डी भुजा क्या आएगी आपकी, ए सी भुजा पर आएगी। तो आपका ध्यान से समझना कि सिद्ध करना है हमें क्या, बी डी बराबर ए सी, बी डी भुजा ए सी भुजा को ढकेगी। देखना यहाँ पे बी डी भुजा कौन सी, ए सी भुजा को ढक लेगी। तो यहाँ पे इस सी पी सी टी नियम से क्या हो जाएगा, बी डी बराबर ए सी। उसके बाद आपका कोण ए बी डी, कोण ए बी डी ये वाला कोण, और उसके बाद बी ए सी ये वाला कोण। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण भी आपके क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। नंबर 3 भी क्या लिख देंगे अपन, कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, सी पी सी टी, क्या लिख दोगे, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम साबित हो चुके हैं, सर्वांग सम त्रिभुज है ये दोनों। तो अपन इन दोनों में क्या है, ये दोनों बी डी और ए सी, बी कहाँ पे आपका बी डी और ए सी इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और कोण ए बी डी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये बी ए सी
ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बी ए सी, ये दोनों कोण भी इनके संगत भाग होंगे, तो ये भी दोनों कोण बराबर होंगे। तो समझ गए होंगे आप, ये जो चित्र से आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको देखकर लग रहा है कि इतने उलझन वाले सवाल कैसे करेंगे। अब इस सवाल को आपको क्या करना है कि अपने मन से एक बार रफ कार्य में आपको लिखना है, हल करना है। आकृति को देखकर और दिया है को देखकर लिख देना है। देखो कितना आसान सवाल है। अपन ने दोनों चीज दिया है लिख दिया, कहाँ पे दिया है लिख दिया, उसके बाद उभयनिष्ठ भुजा लिख दी। तो अब दिया है और उभयनिष्ठ भुजा लिख दी, तो यहाँ कौन सी सर्वांग समता लग गई, एस ए एस। एस ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज साबित हो गए। क्या हो गए, सर्वांग सम साबित हो गए। पहला वाला जो कंडीशन थी, शर्त थी आपकी, हल हो चुका है पहला सवाल। उसके बाद दूसरा और तीसरा सवाल में आपको क्या करना है, सीपीसीटी लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते अपन प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका दोस्तों, रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। एक रेखाखंड है आपका ए बी, क्या है आपका रेखाखंड ए बी है, ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। ए डी और बी सी दो बराबर क्या है, इसमें लंब है। अब जहाँ पे भी लंब होता है वहाँ कितने डिग्री का, 90 डिग्री कोण बनता है। तो कोण बी और कोण ए कितना होगा आपका, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको सिद्ध करना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। जो सी डी भुजा है आपकी, वो रेखाखंड ए बी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर हिस्सों में बांटती है। अब यहाँ पे इस सवाल में आपको ना सिद्ध करना है, समझ में आ रहा है क्या सिद्ध करना है, न दिया है लिखना है, क्या दिया रखा है। तो इसमें सबसे पहले अपन सिद्ध करना है, लिखेंगे कैसे, ध्यान समझना। सिद्ध करना है। अब कौन से दो त्रिभुज में सर्वांग समता लगाएंगे, ये भी नहीं दे रखा है आपको, तो आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ आपको, समझ लीजिए ध्यान से। क्या देख रहा है, सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। कौन सा, सी डी। सी डी रेखाखंड किसको, ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, ये आपको सिद्ध करना है। तो किसको समद्विभाजित कर रहा है, ए बी को। तो ए बी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। समद्विभाजित करना मतलब बराबर हिस्सों में समान भागों में विभाजित करना। समान भागों में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ आपका बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बिंदु ओ के ऊपर कौन सी भुजा है आपकी, ओ बी बराबर क्या होगी, ओ ए, ओ ए। ओ बी बराबर ओ ए, ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ओ बी बराबर ओ ए। रेखाखंड ए बी को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो समान भागों में समद्विभाजित कर रहा है। तो ओ बी बराबर क्या रहेगी आपका, ओ ए रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या सिद्ध करना है, सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो क्या सिद्ध करना है आपको, ओ ए बराबर ओ बी, ये सिद्ध करना है। समद्विभाजित करा है, समान भागों में बांट रहा है, तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपका अब दिया है लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, दिया है ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। ए डी और बी सी दो बराबर लंब है, तो क्या दे रखा है आपको, ए डी बराबर बी सी। पहले अपन कौन से वाले लिखेंगे, नीचे वाले त्रिभुज के, कौन से, ए ओ डी त्रिभुज के। तो ए डी बराबर बी सी। ओ ए, तो ओ ए अपन ने नीचे वाला पहले लिखा था, ओ भी बाद में लिखा था। अब उसके बाद आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या है कि ए बी रेखाखंड ए डी और बी सी को दो बराबर लंब है आपके। तो आपका ध्यान से समझना कि चूंकि ए बी और सी डी, कौन सा आपका, ए बी और सी डी दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए तो आपका ये प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों कोण क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन सा कोण, ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कौन सा रहेगा आपका, कोण बी ओ सी। कोण ए ओ डी और बी ओ सी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और यहाँ पे बराबर क्यों रहेंगे, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों कोण कौन से हो गए आपके, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सर्वांग समता सिद्ध करनी। अब इसमें कौन से दो त्रिभुज लेंगे अपन, तो देखना, जो बी सी भुजा है वो ए डी भुजा को बराबर है। तो इस त्रिभुज को अपन ऊपर वाले बी ओ सी को ए ओ डी पर रखेंगे तो पूर्ण रूप से ढक लेगा।
ये ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक लेगा। तो अपने को इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। तो अब सर्वांग समता सिद्ध करनी है तो आपको 3 चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आपका AD बराबर BC दे रखा है तो एक भुजा तो ये हो गई। अब यहाँ पे इन दोनों कोणों को अपन ने बराबर लिख लिया यहाँ पे, तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पे लंब है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोण CBO, कोण CBO क्या है आपका 90 डिग्री, और इधर क्या है आपका DAOB कितना है 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण भी क्या हो गए आपके 90 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सी सर्वांग समता लग रही है, 2 तो कोण हो गए और एक भुजा हो गई। तो कौन सी ASA, कौन सी सर्वांग समता से सिद्ध करेंगे अपन, ASA। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन त्रिभुज AOD, क्योंकि त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। ध्यान समझना, क्या क्या आपका AD बराबर BC दे रखा है। सबसे पहले अपन कोण लिखेंगे, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है तो क्या लिखेंगे CBO, और इधर DAO, तो कोण DAO बराबर कोण CBO। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, प्रत्येक 90 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा है, दोनों है, दोनों त्रिभुज कितना है 90 डिग्री है। A और B वाला को, A और B कोण कितना है 90 डिग्री है। उसके बाद आपकी AD भुजा के बराबर कौन सी है, BC भुजा। तो AD बराबर BC भुजा दे रखा है, तो प्रश्न में क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है। उसके बाद आपका शीर्षाभिमुख कोण से अपन, ये यहाँ पे अपन ने अभी सिद्ध किया, क्या लिखेंगे अपन, कोण AOD बराबर कोण BOC, क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सी सर्वांग समता लग गई अब इसमें, ASA, ये कोण हो गया, ये भुजा हो गई और ये कोण हो गया। कौन सी सर्वांग समता लग गई, ASA सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। कौन से दो त्रिभुज, तो त्रिभुज AOD बराबर त्रिभुज BOC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। सॉरी, बराबर नहीं, सर्वांग समता का चिन्ह है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो अब ध्यान से समझना यहाँ पे, जैसे कि इस त्रिभुज को अपन इस पर रखेंगे तो पूर्ण रूप से ढक लेगा। तो आपकी जो OA भुजा है वो कौन सी भुजा को ढकेगी, OB भुजा किस भुजा को ढकेगी, OA भुजा को ढकेगी। तो ये दोनों भुजाएं आपकी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी, मतलब इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं ये। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, OA बराबर OB, और क्या लिख सकते हैं CPCT। यही आपको सिद्ध करना था, OA बराबर OB। मतलब अपन इन दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, उसके बाद सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। CPCT से आपका क्या, OA बराबर OB, OA बराबर OB भुजा हो गई। तो अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो गए, और OA बराबर OB भी साबित हो चुकी है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि रेखाखंड AB, क्या लिखेंगे, CD, जो आपको सिद्ध करना है। उसके बाद CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। क्यों, क्योंकि आपका ये दोनों OA और OB भुजा बराबर साबित हो गई, तो ये समद्विभाजित कर रही है CD भुजा इसका क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो आपको OA बराबर OB सिद्ध करना है। उसके बाद क्या लिखना है, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो समझ गए होंगे आप, ये प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, मिलते हैं।